Hello students, how are you? I hope you all are fine. This is your science class and today we are going to start chapter first and the chapter name is Reproduction in Plants. In this chapter we are going to learn about reproduction in plants, reproduction through seeds, reproduction through different parts. इस चैप्टर में हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. ऑल लिविंग बीइंग्स व्हिच आर बोर्न विल डाई आफ्टर सम टाइम. सभी जीवित प्राणी या जीव जिनका जन्म हुआ है वो कुछ समय बाद मर जाएंगे. बिकॉज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मॉर्टल. क्योंकि सभी प्लांट्स और एनिमल मॉर्टल हैं, मीन्स उनकी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाएगी. Living beings reproduce or produce the young ones of their own kind. Living beings जो होते हैं वो अपने जैसे ही दिखने वाले छोटों को जन्म देते हैं. This process by which living things bring forth or produce young ones of their own kind is called reproduction. वो प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स जो है अपने जैसे ही दिखने वालों को जन्म देते हैं उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है. रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. अब प्लांट्स अपने बीजों के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं इस बारे में पढ़ेंगे. When plants mature, they produce flowers and seeds. जब प्लांट्स जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं तो वो फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं. Most of the plant grow from seeds which are obtained from flowers and fruits. ज़्यादातर प्लांट्स जो रहते हैं वो सीड से ग्रो होते हैं जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स से प्राप्त होते हैं. When seeds get enough water, air and sunlight, they germinate and grow into new plants. जब इन सीड्स को इनफ वाटर, एयर और सनलाइट मिलती है तो ये जर्मिनेट होते हैं और न्यू प्लांट्स में ग्रो होते हैं. A large number of seeds are produced from the flowers and fruits. फ्लावर्स एंड फ्रूट से बहुत ज़्यादा संख्या में सीड्स हैं प्रोड्यूस होते हैं. All these seeds do not grow into new plants. Some seeds get decayed and destroyed and are eaten by birds. ये सभी बीज जो रहते हैं एक नए प्लांट में ग्रो नहीं होते. कुछ बीज जो रहते हैं वो सड़ जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड दूसरे एनिमल्स या बर्ड द्वारा खा लिए जाते हैं. Many seeds do not develop into new plants due to lack of moisture or sunlight. इसमें से कई सारे सीड जो रहते हैं वो मॉइस्चर मीन्स नमी की कमी और सनलाइट की कमी से नहीं ग्रो हो पाते. स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. द गिवन एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे आप सीड के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. एक्टिविटी फर्स्ट. टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. मटेरियल्स रिक्वायर्ड. इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की जरूरत होगी. ग्राम सीड, ग्लास, वाटर. Procedure. Take some gram seed and soak them in water for 2 to 3 days. Take one of these seed. Remove the outer covering of the seed carefully. आपको कुछ ग्राम के बीज लेने हैं, मिर्च चने के बीज लेने हैं और उनको वाटर में भिगोना है 2 से 3 दिन के लिए. जब उनकी आप आउटर कवरिंग को रिमूव करेंगे तो आप उसमें से क्या ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन 1. On removing the outer covering of the seed, you will find 2 seed leaves and a baby plant between them. आप उसमें 2 seed leaves पाएंगे और उसके between में एक baby plant होगा और इन seed leaves को cotyledons कहा जाता है. There are 3 parts in the seed. Seed में 3 parts होते हैं. Seed coat, cotyledons and embryo. Seed coat is the outer covering of the seed. It protects the baby plant within the seed. Seed coat जो है वो outer covering होती है जो इसके अंदर का baby plant होता है उसको वो protect करती है. Move to the next page. On removing the seed coat of a gram seed, we see 2 seed leaves. These are the cotyledons. जब हम सीड के आउटर कवरिंग को हटाते हैं तो हमें 2 सीड लीव्स दिखती हैं जिसे cotyledons कहा जाता है. The growing plant gets food and nourishment from it.
जो ग्रोइंग प्लांट होता है इसके अंदर का वो कोटिलिडॉन्स से फूड एंड नरिशमेंट लेता है. सीड्स गेट फूड फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. सीड्स जो है मिट्टी से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में अपना फूड लेता है. मीन्स उसे मिलता है सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के रूप में वो फूड उसे मिलता है. बिटवीन द कोटिलिडॉन्स इज द बेबी प्लांट कॉल्ड द एम्ब्रियो. कोटिलिडॉन्स के बीच में एक बेबी प्लांट होता है जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है. This baby plant has two parts, the shoot and the root. The shoot grows up to form the stem, leaves and flowers. एम्ब्रियो के टू पार्ट्स होते हैं. मीन्स बेबी प्लांट्स के टू पार्ट्स होते हैं, शूट और रूट. शूट जो रहता है वो ऊपर की तरफ ग्रो होता है, उससे क्या बनते हैं? स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स. The root grows down into the soil to form the roots of the plant. और जो रूट वाला पार्ट रहता है वो जमीन के नीचे ग्रो होता है और इससे प्लांट्स की रूट बनती है. Germination of seeds. The process of growing of a seed into a baby plant or seedling is called germination. Means एक सीड से एक बेबी प्लांट बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को जर्मिनेशन कहा जाता है. Leave this we will discuss in the class. Seed dispersal means बीजों का फैलाव. मीन्स बीज क्यों फैलते हैं इस बारे में पढ़ेंगे. A large number of seeds are produced by a plant during its lifespan. एक पौधा जो है अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे बीज प्रोड्यूस करता है. If all the seeds were to grow under the mother plants, it would lead to an overcrowding of the young plants. अगर सभी बीज जो होते हैं मदर प्लांट के अंदर ग्रो होंगे तो वहाँ ओवर क्राउडिंग हो जाएगी. All these young plants would not survive because they would not get enough sunlight, food. Move to the next page. Water, space to grow. ये सभी बीज जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको जो है इनफ वाटर, फूड, स्पेस नहीं मिलेगा ग्रो होने के लिए. Many of these plants will die. इनमें से कई प्लांट्स होंगे वो डेड हो जाएंगे. To overcome this problem, seeds are dispersed by various means. इस प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए सीड्स जो होते हैं विभिन्न माध्यमों से डिस्पर्स होते हैं. मीन्स बिखरते हैं एक जगह से दूसरी जगह. The process of spreading seeds away from the mother plant is called सीड डिस्पर्सल. सीड मीन्स मदर प्लांट से सीड का बिखरना या स्प्रेडिंग होना उनकी क्या कहलाता है? सीड डिस्पर्सल. Dispersal of seeds take place by various means such as wind, water, animals and explosion. सीड डिस्पर्सल जो होता है बहुत सारे तरीकों से होता है. विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन. मीन्स ब्लास्ट में बर्स्ट हो जाना. एक्सप्लोजन मीन्स these are called agents of dispersal. Let us learn how these agents disperse seeds. ये सारे क्या है? डिस्पर्सल के एजेंट्स हैं. आइए इन एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट, विंड. सीड्स लाइक madar, cotton, dandelion and maple have fine long hair around them. सीड जैसे कि मदार, कॉटन, डैंडेलियन एंड मेपल के जो चारों तरफ एक पतले लंबे हेयर होते हैं. दे आर वेरी लाइट इन नाइट सो दे आर इजीली कैरिड अवे बाय द विंड. ये बहुत हल्के होते हैं जिससे ये इजीली एयर द्वारा हवा द्वारा कैरी किए जा सकते हैं. सेकेंड, वाटर. The seeds and fruits of plants which grow in or near flowing water are dispersed by water. Means ऐसे plants जो नियर वाटर के पास या वाटर में ग्रो होते हैं थोड़ा, तो उनके सीड्स जो रहते हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? वाटर के थ्रू. The seeds of the coconut and water lily are carried away by water from one place to another. कोकोनट एंड वाटर लिली की जो सीड्स रहते हैं वो वाटर के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं. The coconut has a fibrous outer covering and the water lily fruit
has a spongy part which make them float on water. कोकोनट की जो आउटर कवरिंग रहती है वो फाइब्रस होती है, में रेशे वाली होती है, और वाटर लिली में स्पंजी पार्ट होता है जो उनको वाटर में तैरने लायक बनाता है. एंड हेंस दीज आर इजीली कैरीड अवे बाय वाटर, और इसलिए जो है वाटर के थ्रू इजीली कैरी किए जा सकते हैं. थर्ड, एनिमल्स. सम सीड्स हैव हुक्स और स्पाइक्स. स्पाइक्स मींस कांटे. कुछ सीड्स में हुक्स होते हैं और कांटे होते हैं. दे स्टिक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स. ये एनिमल्स की हेयरी स्किन पे स्टिक हो जाते हैं. दे देन गेट डिस्पर्स्ड टू डिस्टेंट प्लेसेस, और इस तरह ये दूर जगहों पे डिस्पर्स होते हैं. Human beings and animals eat certain fleshy fruits. After eating these fruits, they throw away their seeds. Human beings और animals जो होते हैं बहुत सारे fleshy fruit खाते हैं, मीन्स गूदे वाले फ्रूट खाते हैं, जैसे कि एप्पल. वो क्या करते हैं, इस फ्रूट्स को खा करके उसके जो बीज रहते हैं उसको फेंक देते हैं, और इस तरह ये बीज जो रहते हैं, इन दिस वे these seeds get dispersed, और इस तरह ये बीज जो रहते हैं वो dispersed होते हैं. Move to the next page. Birds swallow some seeds which come out as dropping. Birds भी कुछ seeds खाती हैं जो वो कहीं ना कहीं गिरा देती हैं, ड्रॉप कर देती हैं. These seeds germinate in places far away from the mother plant. और ये सीड जो रहते हैं अपनी मदर प्लांट से बहुत दूर डिस्पर्स हो जाते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं. डिस्पर्स होके क्या होंगे, वो वहाँ जर्मिनेट होंगे. फोर्थ, एक्सप्लोजन. Some fruits are drying, burst open or explode. कुछ फ्रूट जो रहते हैं वो सूखने पर बर्स्ट करके ओपन होते हैं, मीन्स फट करके ओपन होते हैं. बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स हेल्प टू स्कैटर द सीड्स. बर्स्टिंग जो है फ्रूट्स के मीन्स सीड्स को स्कैटर मीन्स फैलने में हेल्प करती है. पी जेरेनियम एंड सम बर्स्ट ओपन व्हेन दे रिपेन. ये सारे जो है बर्स्ट ओपन के एग्जाम्पल्स हैं. जब ये पक जाते हैं तो ये बर्स्ट होके ओपन होते हैं. द सीड्स पॉप आउट एंड आर स्कैटर्ड. ये सीड जो है फटते हैं और इनसे सीड जो स्कैटर्ड होते हैं. रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स. अब हम डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. सम प्लांट्स डू नॉट बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, देयरफॉर दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. कुछ प्लांट जो रहते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं होते उनमें, और वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते. हाउ डू दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस. फिर वो प्लांट जो है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. many of them reproduce through their stems or roots. Some of them reproduce through their leaves. कुछ जो होते हैं अपने stems, root and leaves के थ्रू reproduce करते हैं, while some reproduce through special structures called spores. और कुछ जो रहते हैं उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे स्पोर्स कहा जाता है, उसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं. रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स. सम प्लांट्स reproduce from their leaves. The leaves of a bryophyllum bears buds along their edges. कुछ प्लांट जो रहते हैं अपने लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम की लीफ है. यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसके एजेस पे बर्ड्स होते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स. और ये इन बर्ड्स से जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इन बर्ड्स से न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं. रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स. New plants can be grown from stems. Some plants like rose, sugarcane, bougainvillea and hibiscus grow from the cutting of their stems. प्लांट जो रहते हैं अपने स्टेम्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि रोज, शुगरकेन, बोगनविलिया, हिबिस्कस जो है उनकी वो अपने स्टेम की कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं. टू द नेक्स्ट पेज. Farmers grow sugarcane by taking a cutting from the stem and planting it in the soil. Farmers जो रहते हैं sugarcane को कैसे ग्रो करते हैं, वो sugarcane स्टेम की एक कटिंग लेते हैं, उसको सॉइल में प्लांट करते हैं, जिससे न्यू sugarcane प्लांट जो होता है वो ग्रो होता है. Cutting have buds on them which after some time grow into new plants. और जो कटिंग रहती है उसमें बर्ड्स होते हैं जिससे न्यू प्लांट्स ग्रो होता है बाद में.
Activity 3. To study the process of reproduction from stems. ये प्लांट्स में स्टेम से प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. Materials required: rose plant, flower pot, soil and water. Procedure: take a flower pot and fill it with soil. Cut the stem of a rose plant. आपको एक फ्लावर पॉट लेना है, उसमें मिट्टी फिल करनी है और रोज प्लांट की एक स्टेम की कटिंग लेनी है. नाउ प्लांट दिस कटिंग इनटू द फ्लावर पॉट. कीप दिस फ्लावर पॉट इन प्लेस वेयर इट रिसीव्स इनफ सनलाइट. आपको इस कटिंग को प्लांट करना है फ्लावर पॉट में और उसको किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पर उसको सनलाइट मिलती रहे. ऑब्जर्वेशन: आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कुछ दिनों बाद? You will observe the stem cutting give rise to new leaves and branches. आप कटिंग में से नई leaves and branches को देखेंगे कि उसमें ग्रो हो चुकी हैं. Potato and ginger are underground stems. They have buds which are known as eyes. These buds grow into new plants. Potato and ginger जो है वो underground stems हैं जिसमें आपने देखा होगा आईज होती है. उन आईज को they have birds which known as eyes means इन आईज को बर्ड्स के रूप में जाना जाता है. These birds grow into new plants. और ये बर्ड्स जो रहते हैं वो एक न्यू प्लांट्स में ग्रो होते हैं. Reproduction from roots. Sweet potato, radish, carrot and asparagus are roots that have modified to store food. Sweet potato ये सारे जो हैं वो रूट्स हैं जो जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है फूड को स्टोर करने के लिए. इफ दीज रूट्स आर रीप्लांटेड दे विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. अगर इन रूट्स को दोबारा रीप्लांट किया जाए, लगाया जाए तो इसमें से न्यू प्लांट ग्रो होगा. एक्टिविटी 4. To study this process of reproduction from roots. To study the process of reproduction from roots means यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि रूट्स के थ्रू प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं. Materials required: radish, flower pot, soil and water. Procedure: take a flower pot and fill it with soil. Cut off the top portion of a radish that has leaves. आपको एक फ्लावर पॉट लेना है और उसमें मिट्टी फिल करनी है और एक रेडिश लेना है, उसका जो लीफ वाला पार्ट रहता है उसको कट करना है. नाउ प्लांट दिस कटिंग इनटू द फ्लावर पॉट एंड पोर सम वाटर इनटू इट. आपको इस कटिंग को फ्लावर पॉट में प्लांट करना है, उसमें कुछ वाटर डालना है. कीप दिस फ्लावर पॉट इन अ प्लेस वेयर इट रिसीव्स इनफ सनलाइट. वाटर इट रेगुलरली. आपको इस प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ उसको सनलाइट मिलती रहे और इसको रेगुलरली पानी देना है. ऑब्जर्वेशन: आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कुछ दिनों बाद इसमें? ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज न्यू प्लांट्स कम आउट फ्रॉम द रेडिश टॉप. आप इस रेडिश टॉप में से नया प्लांट को ग्रो होते हुए ऑब्जर्व करेंगे. मूव टू द नेक्स्ट पेज. रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स. प्लांट्स जो है स्पोर्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं इस बारे में पढ़ेंगे. Some plants such as algae, fungi, ferns and mosses do not have flowers. कुछ प्लांट जो रहते हैं उसमें फ्लावर्स नहीं रहते. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए होंगे. Therefore these plants do not have any seeds. इसलिए इन प्लांट्स में सीड्स नहीं होते. They have special structures called spores. इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है जिन्हें स्पोर्स कहा जाता है. These spores grow into new plants. ये स्पोर्स जो रहते हैं न्यू प्लांट्स में ग्रो होते हैं. You can see spores at the underside of a leaf of the fern plant. आप एक फर्न प्लांट की लीफ के नीचे जो है स्पोर्स को देख सकते हैं. Many dark colored patches are present at the underside of the leaf of a fern plant. बहुत सारे डार्क कलर के पैचेस जो रहते हैं वो फर्न प्लांट की लीफ के नीचे प्रेजेंट रहते हैं. पैचेस मींस धब्बे. रब दीज पैचेस बिटवीन योर थंब एंड फोरफिंगर. जब आप इन पैचेस को अपनी
थंब एंड फोर फिंगर के बीच रब करेंगे, द पाउडरी सब्सटेंस दैट कैन बी फेल्ट बिटवीन योर फिंगर्स आर कॉल्ड स्पोर्स। जो आप पाउडरी सब्सटेंस फील करेंगे अपनी फिंगर्स के बीच, वो क्या है, वही स्पोर्स है, उसे स्पोर्स कहा जाता है। फंगी सच एज मशरूम्स ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स। मशरूम जो कि एक फंगी है, वो भी क्या करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और उसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करता है। कीवर्ड्स, सीड कोट, द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड, सीड की आउटर कवरिंग, कॉर्डेलिडॉन्स, द सीड लीव्स कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट, embryo, the baby plant. Seed dispersal, the process of spreading seeds away from the mother plant, means seeds को mother plant से दूर disperse करने को seed dispersal कहते हैं। Important point, points to remember, ये कुछ इस चैप्टर के important points हैं। The process through which living things produce their own kind is called reproduction. वो प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग जो रहती हैं अपने जैसे ही दिखने वालों को जन्म देती हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड स्पोर्स। प्लांट्स जो हैं किन चीज़ों से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सीड्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड स्पोर्स। अ सीड हैज 3 पार्ट्स। सीड्स के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, seed coat, cotyledons and embryo. The process of growing of a seed into a new plant is called germination. Means seed से एक new plant के grow होने के process को germination कहा जाता है। Seeds need enough air, water and sunlight for germination. Seeds को germination के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, air, water and sunlight. The process by which seeds are scattered away from the mother plant is called dispersal. वो process जिसमें seed जो है mother plant से दूर scattered किए जाते हैं, बिखराए जाते हैं, उसे dispersal कहा जाता है। Seeds are dispersed by wind, water, animals are by explosion. Seed जो है किन किन चीज़ों से disperse होते हैं, wind, water, animals are by explosion. Okay class, your reading part is completed now. That size portion we will discuss in the next video. Thank you.